चलिए तो एक और क्वेश्चन आपका बहुपद से है, करा है कि विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके बताए कि x प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 42 मतलब 42 का एक गुणनखंड है या नहीं है। तो एक बार अब इसका विभाजन एल्गोरिथ्म तो आप लोग जानते हैं, विभाजन एल्गोरिथ्म क्या है? विभाजन एल्गोरिथ्म, ये तो आपको पता है डिवीजन एल्गोरिथ्म। क्या होता है तो आप लोग पढ़े हैं बचपन से, भाज्य बराबर क्या होता है फॉर्मूला, भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, इतना तो पढ़े हैं। यही तो है डिवीजन एल्गोरिथ्म, विभाजन एल्गोरिथम। इसको इसमें जो बहुपद के रूप में इसमें हम इसको बोल देते हैं पी एक्स, ये हो गया आपका जी एक्स इंटू ये हो गया क्यू एक्स और शेषफल को हम बोल देते हैं आर एक्स। तो फॉर्मूला यहाँ से बन जाता है पी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स जी एक्स इंटू, तो पी एक्स बराबर हो गया जी एक्स प्लस पी एक्स बराबर हो गया जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। तो ये हो गया। तो अब यहाँ विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके हमको क्या बताना, यह गुणनखंड है कि नहीं है। तो बस कुछ नहीं करना, ये आपके पास दिया हुआ है जी एक्स कितना, तो एक्स प्लस सिक्स, पी एक्स आपके पास दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 42। अब आप पी एक्स में जी एक्स से भाग दीजिए, यदि शेषफल 0 आ गया, आर एक्स का वैल्यू यदि 0 आ गया तो कहेंगे इसका गुणनखंड है, यदि आर एक्स का वैल्यू 0 नहीं आया तो इसका गुणनखंड नहीं है। बस सिंपल सी कंसेप्ट है। तो चलिए एक बार हम जी एक्स से क्या करते हैं, तो पी एक्स में भाग देते हैं। यदि आर एक्स का वैल्यू 0 आ गया, 0 आया तो गुणनखंड पी 0 आया, यदि आर एक्स बराबर 0 आया तो जी एक्स जो है, जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड होगा, अन्यथा यदि 0 नहीं होगा तो फिर गुणनखंड नहीं होगा। चलिए एक बार हम भाग देते हैं। तो x प्लस 6 से भाग दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 42 कितना होगा, x है यहाँ, एक्स स्क्वायर है, कितना से लगेगा x से, तो x गुना x कितना एक्स स्क्वायर, फिर बताइए प्लस 6 से 6 इंटू एक्स कितना हो जाएगा 6x प्लस में। अब बताइए साइन चेंज करते हैं, जो प्लस रहता है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस। अब इस यहाँ के साइन का कोई महत्व नहीं। अब देखिए तो ये प्लस में और ये माइनस में, ये गया। अब माइनस में 6x माइनस में x कितना होगा, माइनस में 7x माइनस में 42 उतरा यहाँ से। अब बताइए प्लस में x है, यहाँ माइनस में, तो सबसे पहले तो माइनस देंगे, यहाँ 1 है, यहाँ 7 है, 7 आएगा, 7 इंटू एक्स क्या हो जाएगा माइनस में 7x, और फिर प्लस माइनस माइनस 7 6 7 जा 42 हो जाएगा, प्लस प्लस ये माइनस में ये प्लस में कैंसिल, ये माइनस में प्लस में कैंसिल, से इस पर कितना आया, आर एक्स का वैल्यू कितना आया 0। और जब आर एक्स का वैल्यू 0 आया तो क्या बोलता रहा, यदि आर एक्स बराबर 0 हो जाए तो जी एक्स जो होता है वो पी एक्स का क्या होता है, यह गुणनखंड होगा। अतः क्या लिखेगा कि x प्लस 6 जो है यह एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 42 का गुणनखंड है। अतः x प्लस 6 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 42 का एक गुणनखंड है। बस यही आपको जवाब देना था। 2 नंबर में क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ है बोर्ड एग्जाम। चलिए ध्यान से इसको नोट कर लीजिए। चलिए एक और क्वेश्चन बहुपद का आपके लिए आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन तो आपको 2 नंबर में, पहले तो 3 नंबर वाला क्वेश्चन पूछा था उसमें पूछा हुआ है। तो चलिए इस क्वेश्चन को आज बढ़िया से समझते हैं, और कॉपी पेन लेकर के आप लोग बैठिए और इसको नोट करते जाइएगा। और इसी कंसेप्ट पर एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है, 2 क्वेश्चन है, एक एक्सरसाइज में और एक मिसलेनियस में भी है, 2 क्वेश्चन इस पे दिया हुआ है।
तो कह रहा है कि यदि बहुपद f(x) बराबर 2x टू द पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 के दो शून्यक √2 एवं माइनस √2 हो तो इसके अन्य दो शून्यक ज्ञात करें। तो आपको पता है कि ये चतुर्थ घात मतलब 4 घात वाले बहुपद है, तो इसके शून्यकों की अधिकतम संख्या कितने होंगे? 4 होगा। और जब शून्यकों की अधिकतम संख्या 4 होगा तो इसमें आपके पास अभी केवल 2 शून्यक दिया हुआ है, तो 2 और शून्यक चाहिए। तो 2 और शून्यक चाहिए तो हम मान लेते हैं कि इस f(x) के जो चारों शून्यक है मल्यूशन में कि माना f(x) के कुल 4 शून्यक क्रमशः क्या क्या है? क्रमशः अल्फा, बीटा, गामा व डेल्टा है। इसके 4 शून्यक है और चारों शून्यक हम मान लिए क्रम से कौन कौन है? अल्फा, बीटा, गामा व कौन सी? डेल्टा, जिसमें आपके पास 2 शून्यक दिया हुआ है। 2 शून्यक आपके पास दिया हुआ क्या है? तो अल्फा √2 और बीटा दिया हुआ है माइनस √2। तो जब शून्यक दिया हुआ है 2 गो, तो अब इसका गुणनखंड तो निकालने होगा। तो 2 शून्यक अल्फा और बीटा दिया हुआ है। अब यहां देखिए, तो इसका गुणनखंड क्या होगा? आपको बताए थे जब बहुपद का जब थोड़े बता रहे थे तो उसमें बताए थे कि यदि शून्यक आपके पास दिया हुआ है, मान लीजिए अल्फा, यदि किसी बहुपद का शून्यक अल्फा, शून्यक क्या है? यदि बहुपद का शून्यक अल्फा है तो इसका गुणनखंड जो होगा, इसका गुणनखंड जो होगा वह x माइनस अल्फा होगा। इसका गुणनखंड क्या होगा? x माइनस अल्फा होगा। और इसी प्रकार यदि शून्यक दिया हुआ है बी माइनस अल्फा, तो गुणनखंड जो बनेगा वह गुणनखंड x प्लस अल्फा हो जाएगा। कहने का मतलब यदि शून्यक धनात्मक है, प्लस में है, तो गुणनखंड माइनस में होगा, और यदि शून्यक माइनस में है तो गुणनखंड किस में होगा? प्लस में होगा। तो अभी यहाँ देखिए, तो आपके पास 2 शून्यक दिया हुआ है, तो दोनों के गुणनखंड तो हम निकाल सकते हैं। तो इसका जो गुणनखंड यहाँ से प्राप्त करेंगे, तो गुणनखंड हम प्राप्त करके, ये रैखिक बहुपद हो गया और रैखिक, दोनों को जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से हमको द्विघात मिल जाएगा, और हम द्विघात गुणनखंड यहाँ पे प्राप्त करके द्विघात बहुपद एक प्राप्त कर लेंगे दोनों गुणनखंड से। तो एक गुणनखंड यहाँ हो गया हमको x माइनस अल्फा का फॉर्मेट, और एक हो जाएगा किसका? x माइनस बीटा का फॉर्मेट। तो अब यहाँ से हम क्या करते हैं, तो एक बहुपद प्राप्त कर लेंगे, एक द्विघात बहुपद प्राप्त कर लेंगे जो इसका एक गुणनखंड होगा। तो अब इन दोनों के गुणनफल हम यहाँ पे प्राप्त कर लेंगे, गुणनखंड। तो x माइनस gx प्राप्त करना है, यहाँ पे गुणनखंड जो है हमको यहाँ से gx प्राप्त करना है। gx बराबर x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, मतलब एक रैखिक था, दोनों रैखिक को हम क्या किए? मल्टीप्लाई करके, इसलिए क्योंकि द्विघात 4 घात वाला है तो 2 घात वाला यहाँ पे प्राप्त कर लेंगे gx, तो qx जो मिलेगा वो भी हमको 2 घात वाला मिलेगा, फिर उसका गुणनखंड कर देंगे तो 2 अन्य शून्यक हमको गामा और डेल्टा मिल जाएगा। और नहीं, यदि आप एक गो से गुणनखंड से यदि रैखिक से भाग दीजिएगा तो फिर आपको त्रिघात आएगा, फिर उसको फिर से भाग दे करके निकालना पड़ेगा। तो इसलिए अब ये यहाँ पे हम gx प्राप्त कर लेंगे द्विघात, और यहाँ से भाग देंगे तो फिर हमको द्विघात मिलेगा, उसका बाद गुणनखंड करके गामा डेल्टा निकाल लेंगे। तो अब बताइए यहाँ से gx क्या होगा? तो x माइनस अल्फा की जगह कितना है? √2, तो इधर आएगा कौन चीज? -2, तो x माइनस √2 और x माइनस बीटा की जगह कितना है? -√2, तो -1 देखिए पहले से है और एक माइनस ये आएगा, तो माइनस माइनस क्या बनेगा? प्लस। क्या बना? तो x माइनस √2 इंटू एक्स प्लस √2। अब ध्यान से देखिए तो यहाँ एक फार्मूला लागू हो रहा है, x माइनस ए इंटू एक्स कितना? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस √2 का कौन चीज? होल स्क्वायर। यहाँ से क्या बना? एक्स स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर जब ये करेंगे तो स्क्वायर से रूट गायब हो जाएगा, कितना आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब एक्स स्क्वायर माइनस 2 का अब क्या करेंगे, तो ये जो gx आया, ये जो हुआ, तो gx बराबर
चलिए, तो gx तो मिल गया कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब इस gx से क्या कीजिए, तो इस fx को हमको भाग देना है। क्या करना है, fx को भाग दे करके यहाँ से हमको qx प्राप्त करना है। तो यहाँ पे gx से भाग देना है, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 2 से भाग देना है कितना, 2x टू द पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2, इसमें भाग दीजिए। तो अब यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर है, यहाँ 2x के पावर 4 है, तो भाग देने के लिए आता होगा। तो अब एक्स स्क्वायर है, यहाँ x टू दी पावर 4 है। सबसे पहले तो कोफिशिएंट 1 है, इसको 2 करना है, तो इसके लिए तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर एक्स के पावर 4 है, मतलब x टू दी पावर 2 से गुना करना पड़ेगा। अब बताइए कितना होगा, 2x स्क्वायर को x स्क्वायर से जब गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 2x टू दी पावर 4, 2x टू दी पावर 4। अब यहाँ माइनस 2 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो 2 इंटू 2 तो माइनस हो गया, 2 2 जा 4 और एक्स स्क्वायर तो माइनस हो गया और 2। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ कोई वेरिएबल कांस्टेंट टर्म है, तो चर का तो घात स्क्वायर ही रह जाएगा, इसलिए क्यूब वाले के सामने ना लिख करके इसको कहाँ लिखेंगे, तो 2 2 जा 4 एक्स स्क्वायर। तो सेम जहाँ पे ऑर्डर है सेम ऑर्डर का लिखेंगे। अब एक्स क्यूब है, यहाँ एक्स स्क्वायर, तो ये इसके साथ नहीं घटेगा या जुटेगा, जहाँ स्क्वायर वाला है वहां जाएगा वो। तो अब बताओ ये माइनस और ये क्या हो जाएगा प्लस, तो ये गया। अब यहाँ देखिए माइनस में 3x क्यूब और यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस में 3x स्क्वायर है, प्लस में 4x स्क्वायर, कितना हो जाएगा, तो प्लस वाला बड़ा है और छोटा, तो 4 में से 1 गया कितना, तो प्लस में हो जाएगा एक्स स्क्वायर, कितना एक्स स्क्वायर प्लस में 6x माइनस में 2। चलिए अब भाग दीजिए, तो यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ 3x क्यूब है, माइनस में 3x से, तो 3x से करेंगे इसको तो माइनस में क्या हो जाएगा 3x क्यूब और फिर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3 2 जा 6 और x। अब बताए कितना, ये प्लस ये माइनस, ये फिर गया। अब बताए कितना आएगा, एक्स स्क्वायर, अब प्लस में 6 है और माइनस में 6, ये भी गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब बताए कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2 कितना लगेगा, प्लस 1 से, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 ये गया। बताए शेष कितना आया, आर एक्स आ गया कितना, 0 के बराबर, शेषफल 0 आ गया। अब यहाँ पे देखिए तो पी एक्स बराबर क्या होता है, आप पढ़े हैं, पी एक्स बराबर होता है जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। तो जब क्यू एक्स इंटू आर एक्स, आर एक्स का वैल्यू तो अभी कितना आ गया 0, तो बताइए पी एक्स बराबर कितना बचा, तो पी एक्स बराबर बचा जी एक्स इंटू क्यू एक्स। तो जी एक्स के बारे में तो आपको पता ही है कि 2 गुना मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 2 है और एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा गुणनखंड है। तो अभी आपको क्या करना है, तो क्यू एक्स को अभाज्य गुणनखंड करना है। क्यू एक्स कितना आया, तो 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, ये आपका है पी एक्स, ये है आपका जी एक्स, ये आर एक्स। तो अब यहां देखिए तो पी एक्स अभी जो है आपका एफ एक्स के रूप में है। चलिए इसको एफ एक्स ना पी एक्स रहने दीजिए, तो पी एक्स। तो अब देखिए पी एक्स बराबर कितना लिखिएगा, पी एक्स बराबर ये हो जाएगा जी एक्स इंटू कितना क्यू एक्स। तो अब बताइए जी एक्स की जगह कितना है, तो जी एक्स की जगह तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 आया है और क्यू एक्स कितना आया है, तो क्यू एक्स अभी आपके पास कितना आया है, ये क्यू एक्स है, तो क्यू एक्स कितना आया 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। अब इसका जो है आपको अभाज्य गुणनखंड मतलब क्या कहते हैं गुणनखंड निकालना है। तो यहाँ से 2 शून्य मिलेगा, यहाँ से 2 शून्य तो आपको पता ही है, इसको गुणनखंड करके निकाल लीजिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 रहने दीजिए और इसका अभाज्य गुणनखंड करना है, मतलब फैक्टर निकालना है, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 1, तो आप लोग निकालने तो जानते हैं ये, तो एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में x प्लस 1। तो इसको हम लिख सकते हैं x माइनस रूट 2 इंटू एक्स प्लस रूट 2 और इसको क्या लिखेंगे से हो जाएगा 2x कॉमन लेंगे तो x माइनस 1
इसका फैक्टर लास्ट में लिखिएगा, अंतिम में लिख दीजिएगा इसका फैक्टर एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब देख लीजिए यहाँ से 2x कॉमन लेंगे, कितना हो जाएगा x माइनस 1। अब माइनस इसमें से 1 कॉमन आएगा, हो जाएगा कितना x माइनस 1। अब बताए कितना होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू कितना x माइनस 1 इंटू हो जाएगा 2x माइनस 1। अब बताइए इसको भी दो फैक्टर लिख लीजिए, इसका भी दो फैक्टर लिखिएगा तो वो कितना हो जाएगा, तो x माइनस कितना √2 इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस √2 ये था, और इसका एक फैक्टर हो गया x माइनस 1 और 2x माइनस 1। तो इस प्रकार से देखिए px का 4 फैक्टर हो गया। यहाँ से दो फैक्टर आपको मालूम था कि नहीं, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, तो यहाँ से दो शून्य हमको मिला था ना, x बराबर अल्फा बराबर √2 बीटा बराबर माइनस √2। अब यहाँ से आप इसी प्रकार से देखिए ये दो तो आपको ज्ञात करना ही नहीं था, ये ज्ञात किया हुआ ही था। अब यहाँ से दो निकालना था, तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा इसका px के अन्य दो शून्य, तो एक हो जाएगा जैसे x माइनस 1 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 1, जिसको हम गामा बराबर बोल देंगे 1 हो गया। और बताइए और यहाँ पे कितना, तो 2x माइनस 1 बराबर 0 करेंगे, तो यहाँ से 2x बराबर 1, तो x बराबर कितना 1/2, तो ये हो गया डेल्टा बराबर 1/2। तो ये गामा और डेल्टा आपको दो को अन्य शून्यक और ज्ञात करना था। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, जब भी कोई सवाल आएगा इस तरह के, तो इसी प्रकार से आपको सॉल्व करना है। तो इस तरह से बहुपद में आपको लगभग सारा कंसेप्ट के साथ आपको सभी का एग्जाम्पल करा दिए। तो अब उम्मीद है कि आपको सभी के सभी सवाल जो है बोर्ड में जो भी पूछा जाता है, जो भी कुछ एक्स्ट्रा सवाल भी था एक ऑब्जेक्टिव, वो भी आपको हम कराई दिए। तो सभी सवाल को आप लोग सभी सवाल को बार बार रिवीजन कीजिए, 2 बार 4 बार बनाइए, ध्यान से कंसेप्ट को दिमाग में उतारने का कोशिश कीजिए, ठीक है, और प्रैक्टिस कीजिए। चलिए अब आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है अब आपको नए चैप्टर के साथ आएंगे और अगला चैप्टर देखेंगे। अगला चैप्टर से संबंधित जो भी प्रॉब्लम होगा उसको करेंगे बोर्ड से संबंधित। धन्यवाद।